वो अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। ताहम वो छुप कर नहीं बैठे, बल्कि अपनी सारी जिम्मेदारियां मुसलसल निभा रहे हैं। बिग बॉस की सीट पर 80 सिक्योरिटी एहलकार उनकी हिफाजत के लिए कमर बस्ता रहते हैं, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी का यकीन दिलाने के लिए उन्हें याद दिलाया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर थे, उनकी मौत को याद कर लो, और फिर ये कि अभी जो एक मर्डर हुआ है वो सलमान खान के दोस्त भी थे, उसका भी उन्हें बताया जाता है कि ये कहा जाता है कि देखो जो तुम्हारा दोस्त था बाबा सिद्दीक, उसका जो हाल हुआ है तुम्हारा उससे भी बदतर हाल होगा। और इससे कबल सलमान खान पर हमला भी हुआ है जिसमें वो महफूज रहें। ये धमकियां उन्हें एक दो बार नहीं कई बार दी गई हैं, और ये सिर्फ धमकियां नहीं हैं, इस पे अमल दरामद हो भी सकता है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आगे जाकर जानते हैं। सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उस पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है और घर के हर कोने पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। बिग बॉस का जो सीज़न 18 है उसका कोई भी अमला शूटिंग से पहले, यानी जब तक कि शूटिंग ख़त्म नहीं हो जाए, अपनी जगह से नहीं हट सकता, नहीं हिल सकता, और वहाँ भी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, जिसके दौरान सलमान खान बिग बॉस की रिकॉर्डिंग कराते हैं। हाल ही में सलमान खान के दोस्त को, जो सियासतदान थे और महाराष्ट्र से उनका ताल्लुक़ था, यानी बाबा सिद्दीक, उनकी जान ले ली गई। उनके कत्ल के बाद सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई और 24 घंटे पुलिस की गाड़ी के अलावा सिक्योरिटी सलमान खान के साथ होती है, तो फ़ौजी हथियार से लैस होते हैं। आखिर वो सलमान खान की जान क्यों लेना चाहते हैं और क्यों वो इस ज़िद पर अड़े हुए हैं? बात यह है कि आज से बहुत साल पहले 1998 की बात है, 1998 की, जब सलमान खान नौजवान थे और उन्होंने काले हिरन, जिनको चिंकारा भी कहते हैं, उनका शिकार किया था, जिस पर बशनोई बरादरी उनसे बहुत खफा हुई, क्योंकि उनके यहाँ यानी बशनोई बरादरी के यहाँ काला हिरन मजहबी हवाले से बहुत मुक़द्दस समझा जाता है, वो उसकी पूजा करते हैं। उस वक्त सलमान खान नौजवान थे और एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए वो अपने अदाकार साथियों सैफ अली खान, तिब्बू, सोनाली बेंद्रे वगैरह के हमरा जोधपुर में थे, जहां उन्होंने ये शिकार किया था एक गांव के करीब। उस वक्त तो उन पे मुकदमा किया गया और मुकदमा ज़ेर समात रहा, उन्हें सज़ा भी दी गई 5 साल की, लेकिन वो उसके बाद से ज़मानत मिल गई और ज़मानत पर रहा है। बिश्नोई बरादरी की वजह से ही वो अपनी जान हथेली पे लिए फिर रहे हैं। उन्हें बिश्नोई गैंग की तरफ से दिन दहाड़े मारने की धमकियां भी भेजी जाती हैं और सिद्धू मूसेवाला का नाम लेकर याद दिलाया जाता है कि उससे भी बुरा हाल करेंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर सलमान खान के लिए एक धमकी मौसूल हुई और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये धमकी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि सलमान अगर ज़िंदा रहना है और बिश्नोई कबीले से अपनी दुश्मनी ख़त्म करनी है तो तावान के तौर पर 5 करोड़ अदा कर दो। और उस मैसेज में ये भी कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे दोस्त और उस सियासतदान बाबा सिद्दीक से भी तुम्हारा बदतर हाल होगा। पुलिस का कहना है कि ये जो मैसेज पुलिस के व्हाट्सएप पे आया है वो जाली है, क्योंकि वो मैसेज करने वाले का खोज लगा रहे और उनकी तलाश में रहे, लेकिन कुछ पता ना चल सका। हफ्ते अशरे यानी तकरीबन 7 से 10 दिन के दौरान महाराष्ट्र के सियासतदान MLA बाबा सिद्दीक को 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी, उस वक्त जब वो अपने बेटे निशान के ऑफिस के बाहर थे। उसके बाद भी सलमान खान को धमकियां मैसेज भेजा गया। 2022 में भी उसके घर पे यानी सलमान खान के घर के बाहर एक धमकियां नोटिस मौसूल हुआ था, लगा के चले गए होंगे। और 2023 में धमकियों भरी ईमेल भी मौसूल हुई थी। गैंगस्टर्स हैं ये कितने जदीद हैं कि ईमेल भी करते हैं, मैसेज भी भेजते हैं और घर के पास नोटिस भी लगा के जाते हैं। रवा बरस माह अप्रैल में 2 शूटर सलमान खान के घर के बाहर
फायरिंग भी करके गए थे। उस वक्त पुलिस ने जो उस फायरिंग के हवाले से जो सिर्फ 2 अफराद करके गए थे, 18 लोगों को अरेस्ट किया था, ये कह के कि इस फायरिंग का जो प्लॉट तैयार किया है उसमें ये तमाम लोग शामिल हैं। खुदा जाने वो पुलिस क्या करती है कि 2 फायरिंग के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मामलात कहाँ तक पहुँचे वो इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि सलमान खान कोई मामूली शख्सियत नहीं है। बिश्नोई कबीला क्यों इनके पीछे लग गया है सलमान खान के, वो वही बात कि मुक़द्दस हरन को इन्होंने शिकार किया था। ये जो लोग हैं बिश्नोई, वो हिंदू मत के पैरोकार होते हैं और उनके यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों की इबादत की जाती है। ये खुद सब्ज़ी खाते हैं और जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। ये सिर्फ उस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कहना नहीं है, बल्कि उसके पूरे कबीले का ये कहना था कि सलमान खान हमारे मंदिर में आकर खुद माफ़ी मांगे। सलमान खान के ख़िलाफ़ तो अदालत में उस वक्त केस भी था और उसमें उनको आज तक वो इसी हवाले से ज़मानत पर रहा है। और सलमान खान की जो दोस्त थी सोमी अली, उन्होंने सलमान खान की तरफ से उस पूरे कबीले से माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन्होंने उस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया था और कह दिया था कि तुम्हारा क्या वास्ता इन तमाम मामला से, जिसने किया है वो माफ़ी मांगे। एक बातचीत मेरे नज़र से गुजरी लॉरेंस बिश्नोई की, वो जेल में हैं, अभी भी हैं वो जेल में, और वहाँ से उसने बातचीत की थी और उससे पूछा गया था कि आप सलमान खान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं। तो उसने यही बताया कि मुझे तो बचपन से ही सलमान खान से शदीद नफ़रत है, और उसकी वजह उसने ये बताई कि जब उसने शिकार किया था तो मैं सिर्फ 5 साल का था, और उनके यहाँ यकीनन मजहबी हवाले से बच्चों की तरबियत की जाती होगी, और वो काला हरन, चिंकारा हरन उनके लिए मुक़द्दस है, और उसके जहन में वो बात बैठ गई थी। और कहा जाता है कि ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई, जिसको कहा जाता है कि ये गैंगस्टर है, लेकिन वो एक अला तालीम याफ्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। जाने वो इस रास्ते पे कैसे निकल गया, कोई अचानक यूँ ही नहीं इस किसी रास्ते पे निकल जाता। लेकिन उससे बार बार यही सवाल किया गया, आपको सलमान खान के पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है। तो उसने उस बातचीत में कहा था कि सलमान खान ने खुद इन मामले को इतना तवील क्यों खींचा, अगर उसे अदालत ने ज़मानत दे दी थी तो वो माफ़ी मांग लेता। उसने ही इस मामले को तूल दिया है और हमारी बरादरी उसे माफ़ी के लिए तैयार नहीं है। उनके यहाँ जान से ज़्यादा अजीज़ जानवरों को रखते हैं, और उनका कहना है कि जानवर जो है वो पत्ते पौधे दरख्त और घास फूस खाते हैं, और हम भी वही घास फूस खाते हैं। उन्होंने बहुत सी बात की थी कि हम इसलिए इन्हें मुक़द्दस जानते हैं। तो उनसे ये भी सवाल पूछा गया था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कि आपके लिए इंसान से ज़्यादा जानवर अहम है। तो उसने कहा था कि उस इंसान को, यानी सलमान खान को, एक माफ़ी मांगने में क्या था कि उसने नहीं मांगी, और ये बात इतनी तवील होती चली गई। फिर उनसे यह भी पूछा कि सिद्धू मूसेवाला ने क्या किया था, आपने उसको क्यों ठिकाने लगाया। तो उसने कहा मैं तो उस वक्त भी जेल में था, मुझे नहीं मालूम कि उसके क्या मामला थे। तो ये भी बताया गया कि उनके वालिद ने तो आपका नाम लिया है। तो उसने ये भी कहा बिश्नोई ने कि उसके वालिद यानी सिद्धू मूसेवाला के वालिद अपने मामलात तय करने के लिए और अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए मेरा नाम ले लेते हैं। और फिर उसने वही बात की कि इनको क्या था कि ये माफ़ी मांग लेते, माफ़ी मांगने में अगर इनको कोई तकलीफ़ थी तो फिर हमारी धमकी जारी थी। और अब हाल ही में ये कहा गया है कि सलमान खान तावान अदा कर दे। तावान की रकम उनसे 5 करोड़ मांगी गई है, और यही कहा गया कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो तावान अदा कर दे, और वरना फिर तैयार हो जाए अपने इसी दोस्त की तरह मरने के लिए जो बाबा सिद्दीक थे। और सलमान खान के ये दोस्त जब कातिलाना हमले में अस्पताल पहुंचे थे तो सलमान खान बाकायदा उनसे मिलने भी गए थे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ। ये नहीं कि जान के डर से वो किसी जाए पनाह में छुप गए हों, और वो अपने काम जारी रखे हुए हैं। और इनकी भी बात सही लगती है कि क्या मसला है। सलमान खान इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करते, और वो लगता भी नहीं है कि उन्हें कोई ज़िद है। बिश्नोई बरादरी का ये कहना है कि सलमान खान अगर हमसे माफ़ी मांग लेता हमारे मंदिर में आके, हम उसे माफ़ कर देते, और फिर माहौलियात के हवाले से, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो कोई हमसे वादा करता कि वो काम करेगा। जो उनके दोस्त अहबाब हैं सलमान खान के, वो इस हवाले से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि वो उस वक्त नौउम्र था और ऐसी कोई पाबंदी वहाँ नहीं थी। अगर उसे मालूम होता कि यहाँ हरन का शिकार करना मना है तो ज़रूर वो उस पाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करता,
لیکن ایک اس سے بھی نومری میں جو بات ہو گئی، اور اس بچے نے جو اب بڑا ہو چکا ہے اور گینگسٹر بن چکا ہے، نام اس کا گینگسٹرز میں آتا ہے، لارنس بشنوئی، وہ یہاں تک معاملات لے کے نہیں پہنچتا۔ وہ بھی اپنی بات چیت میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسے ایک معافی مانگنے میں کیا تھا۔ اب اللہ عالم آگے معاملات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کتنی سیاستیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ سلمان خان بھی کوئی ہے تو فلم انڈسٹری کا، لیکن کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ خدا تمام خانوں کو، دنیا کے تمام خانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔